संसार देखने वाले सारे बाण और भाइया ने, चाचे और ताइया ने, लोग और लुगाइया ने, सगे सुनाइया ने, सुभाष उमरा की राम राम। आज हम बैठे हैं महसे कृष्ण डूडीवाला के साथ। तो महसे जी राम राम। राम राम भाई साहब, राम राम। महसे जी घर परिवार कुणबा सारा ठीक से? खूब ठीक ठाक भाई साहब, खूब राजी। के रच रहे हो आजकल? बस कार्यक्रम में रहते हैं, प्रोग्राम करते हैं। महसे जी जैसा गुरु जी थे आपके, बाबा जी थे, वो भी गायब जाया कर दे? हाँ, अच्छा सत्संग करते थे बाबा जी। 1980 में वो ब्रह्मलीन हो गए थे। उसके बाद मैंने कई साल के बाद उनको गुरुदान किया है, फोटो रख के। तो वो अच्छा सत्संग करते थे बाबा जी। पिंजरे का पंछी रहे, पिंजरा गाया पुराना हो, इस प्रकार के शब्द गाते थे। और वो मेरी आत्मा में रहते हैं, मैं उनकी पूजा करता हूँ। महसे जी बात करा मतलब आपकी कलाकारी की, जो स्टेज प्रोग्राम जो आपने शुरुआत करी नहीं, उन दिनों में जिस तरह कह रखी है कि महंगे राम सांग सीखा लूट पिटके, तो आपने भी कोई लूट पिटके सांग सीखा कि जो रागणी जो आपने गाई है, शुरुआत जो दौर था आपका शुरुआती दौर है, वो लूट पिटके हो या? नहीं मलिक साहब, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने खूब चाव में मतलब किया। मैं 19.5 साल का कॉलेज छोड़ के नौकरी लग गया था। 20 साल में सूरत रहा हूँ, तो वहीं से ही मैंने पार्टी बनाई और मैंने अच्छा मतलब वो किया। मेरा शुरू से मैंने कभी ऐसे लुटाई पटाई वाली बात कोई नहीं हुई। और गाना हमारे खून में था। मेरे पिताजी अच्छे गायक थे। वो पंडित जी नंदलाल के वहाँ पथराड़ी गांव में मेरे मामे हैं, नंदलाल के शिष्य थे। और उन्होंने दयाचंद मायना की, पंडित नंदलाल की अच्छी गाते थे वो भी। तो गाना विरासत में मिला है दादा परदादाओं के समय से ही। या तो कह नहीं सकते कि भाई घर कहीं रोक टोक रही है कि ना, ये तो क्यों, वो तो चीज़ तो उसने कहा करें जो मतलब सत्संग में ना हो, पीछे तो परिवार है, या भाई सांग में या किसी भी भजना में, जिस घर में भजन होंगे तो उन्होंने रोक टोक का तो कोई काम ही नहीं है उस घर में। कोई रोक टोक नहीं थी परिवार की। हमारे बड़े भाई से हम थोड़ा डरते थे इन चीज़ों में। लेकिन फिर मैं जब अच्छा गाया, मतलब मैंने भूंडा गाना नहीं गाया लेडीज़ों के साथ इस प्रकार का, ये जो भूंड खिलाते हैं कई कलाकारों ने किया है, मैं ऐसा नहीं करता हूँ। मैसेज जी एक बात जिस तरह आपने बताई, सूरत किस वेश पर गए थे आप? सूरत मेरा बड़ा भाई रहता था, फिर मैं चला गया था वहाँ। अकाउंट का काम किया मैंने, अच्छे एक ही सेठ के फर्म में काम किया। और आज भी उसके बच्चे उसके सेठ तो नहीं रहे, लेकिन वो उनका माना जाना है मेरा। वो बुलाते हैं ब्याह शादियों में, 2-3 बार फिर भी मेरे को बुलाया उन्होंने। अच्छे मेरी वहाँ पकड़ रही है सूरत में, कई बार पार्टी लेके भी गया हूँ। तो बड़े भाई वहाँ थे, नौकरी करते थे, पहले मुनीम थे, तो मैं भी फिर बाद में काम लग गया। तो मैसेज जी जिस तरह आप बताओ हो, जगन्नाथ जी ने या सतवीर मास्टर जी ने आदर्श मानो हो, तो जगन्नाथ जी का और सतवीर मास्टर जी का कितना साथ रहा आपका? मैं उनके साथ तो नहीं रहा, लेकिन मैं मास्टर जी के प्रोग्राम सुनता था। मैं 1980 से उसका भगत हूँ। और फिर मैंने गांव में कई बार जब भी मास्टर जी आए तो मैंने बुलाया उनको, मेरी अध्यक्षता में आए। और पंडित जी जगन्नाथ जी को भी मैंने यहाँ बुलाया, मेरे को आशीर्वाद दिया था। और बहुत बढ़िया मतलब मेरे उनके वो रहे हैं। अच्छी कलाकारों का मैंने गांव में अच्छा मान सम्मान किया है, सभी कलाकारों का। और आज भी मेरे को अच्छे सभी अच्छा मानते हैं। बड़ा 57 साल की उम्र में मैंने ये चीज़ पाई है, मतलब सभी कलाकारों का प्यार मिला है मेरे को। मैसेज जी बात करा सतवीर मास्टर जी की जो गायकी थी, हाँ, वो गायकी आज किसी और कलाकार में मैंने दिख को नहीं, यो के कारण है? मास्टर जी एक गंधर्व गायक थे। उन्होंने उसको जीवन समर्पित किया उन्होंने अपने गाने में। 45 साल तक उन्होंने गाया। और उसके साथी कलाकारों में भी सभी कलाकार अच्छे थे, लेकिन वो एक अलग चीज़ थी उसका। उस समय के पलेराम थे, फिर बाली शर्मा आए, राजकिशन जी थे, अच्छे कलाकार थे सभी। पंडित जी जगन्नाथ की के शिष्य थे ये। तो मास्टर जी एक सभ्य कलाकार थे। और उसके बाद मतलब मैं विकास को पसंद करता हूँ। मास्टर जी बात करा मास्टर जी के गुरु जी की। हाँ जी। सतवीर मास्टर जी के गुरु कौन थे? इनके गुरु पंडित रामदत्त जी थे। तो वो बहुत ही मतलब एक विद्वान पंडित के पास गए थे। उसके बाद वो खुद टीचर थे। फिर ये सब मलिक साहब गॉड गिफ्ट है, ये भगवान देता है सब। ये गुरु का तो एक गुरु तो एक आधार होता है मानने का। तो उन्होंने बहुत कुछ वहाँ से लिया और
संस्कृति में उन्होंने संस्कृति को उजाड़ा, मतलब उन्होंने। और उनके बारे में तो कोई शब्द, सूर्य को दीपक दिखाने वाली बात है। मैसेज जी बात करा, बीच में कंपटीशन थे, आज भी होने लग रहे हैं। हाँ हाँ तो बीच में मतलब आप कहो भी था भाई भूड बहुत ज्यादा थी। हाँ 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 तो उसका असर कि में हमारी संस्कृति पे भी पड़ा हुआ। हाँ पड़ता है जी। कोई भी कलाकार को ऐसे लेडीज गाना नहीं सुन सकती, ऐसे भूड खंडाने वाले लोगों में। और मैं देखो सभी मेरे से बड़े हैं कलाकार, मैं किसी की आलोचना नहीं करता हूँ, लेकिन एक अलग अलग क्वालिटी होती है आदमी की। भूंडा गाना, भूंडा शब्द, मैं तो श्रृंगार रस को ज़्यादा पसंद ही नहीं करता हूँ। मैं वेद पुराणों के शास्त्रों की जो गाथा जिन रागनियों में होती है वही गाना ज़्यादा पसंद करता हूँ मैं। और सारा मतलब जो ये इधर उधर की फौजी बोला, फौजन ने बोली, ये इधर उधर से बात कहाँ से, ये चीज़ मतलब हमारे पसंद नहीं थी। फिर मास्टर जी आए हमारी साइड में, तो पता लक्ष्मीचंद का नाम कोई नहीं जानते थे, पंडित नंदलाल की बातें चलती थी जी। फिर मैंने नीम का थाना तक, राजस्थान, चूरू, झुंझुनू, इन जगहों में मैंने बताया पंडित लक्ष्मीचंद की क्या थे। तो ये बात है। मास्टर जी एक चीज़ और पूछूंगा मैं, जिस तरह कंपटीशन का जो अपना जिक्र हुआ है, कंपटीशन थे अपने पहला, आज भी हैं, फिर उन कंपटीशन में मतलब दर्शक ज़्यादा आ गए, आज कित खो गए हुए? वो एक ज़माना था, पंडित जगन्नाथ जी लाए थे 68-70 में इस चीज़ को, जो गढ़वा बंजू को। विकास पास होरिया कहता है कई बार, हमारा अच्छा हरियाणा का ब्रांड कलाकार है विकास, मेरे को चाचा बोलता है वो कई बार कहता है कि चाचा ये बड़ा सस्ता साज है सबसे, और हार्ड है बजाने में इतना। तो उसके गुरुदादा पंडित जगन्नाथ जी इसको ले आए थे सन 72-73 में। मास्टर जी जैसे कलाकार आगे संस्कृति में, तो उस समय मतलब ये नया नया लगता था लोगों को। गढ़वा बंजू का गाना बड़ा भाता था लोगों को, तो ढोलक पेटी के कला के भजन ही आते थे गाँव में। तो फिर ये जब साज आया तो इसमें फिर इसकी एकदम जो ये लपेटा जो लगा ये हरियाणवी संस्कृति में इस गढ़वे बंजू का, मन मोह लिया। फिर पंडित जगन्नाथ जी का अपने पुराना सुना नहीं हमने, मैंने सुना है कई बार। तो वो जब गाते थे वो, उस समय चाल अलग थी, फिर चाल बदल गई। उस टाइम पर मतलब चाल थी स्लो चाल थी, बिल्कुल बिल्कुल स्लो चाल, ऐसे बजाते थे, सत्संगी बजाते थे जैसे ऐसे। तो फिर स्पीड बनी, फिर अच्छा मतलब इसका वो हुआ। तो धीरे धीरे कोई भी चीज़ बदलाव तो आता ही है, फिर चेंजिंग आती है। पहले अच्छा पसंद करते थे, और आज भी मतलब यही सी चीज़। नेर सिंह ने अपनी तर्ज खुद बनाई, खुद पंडित जी का नाम लेकर के वो आए, लोगों को ज्ञान करवाया। पंडित लक्ष्मीचंद को जाने वाले ये लोग थे पहले, उसके बाद पंडित मांगेराम ने मतलब वो किया उनका नाम ज़्यादा। तो उनकी कोई कमी नहीं है, कमी ये हमारे कलाकारों की है। इस प्रकार का जो काम होता है ये काट छांट वाली, तो उसको तो इसने कलाकारों में भी तो न समझनी चाहिए, नहीं तो हम क्या करने लग रहे हो। कई बार हो जाता है वो, कई बार विकास भी कई बार मेरे को भी कह देता है कि चाचा ये जैसे भाई लोकेशन वाली बात हो जाती है, मतलब ये लोकेशन वाली, कि भाई इस प्रकार से फिर नाम हो जाए, जैसे भी हो जाए, मतलब कुछ ऐसी लालसा भी हो जाती है कलाकार को। तो वो इस प्रकार से वो गलती में कर देता है, लेकिन हम टोकते रहते हैं इन चीज़ों को। और जो अभी जो ये कलाकार आए हैं अभी, जैसे अच्छे कलाकार सुरेंद्र है, सुमित है, और दंगी है, विकास है, ये अच्छे कलाकार हैं सभी, हमारे से सब अच्छे हैं। एक चीज़ और देखिए मास्टर जी, जिस तरह आज का दिन एक रागणी में 3-3, 4-4 रंग, 5-5 रंग को सूट दे हैं, तो वह रागणी जिस तरह आप भी किस स्टेज पे गाना या दूसरा कलाकार ने गा दिया आपका, तो आप उससे किस तरह मैनेज करो फिर? नहीं, ये मतलब कोई सभ्य बात नहीं है। कई बार कलाकार मतलब अपनी क्वालिटी को दिखाने के लिए, दूसरे को नीचा दिखाने के लिए, फंसाने के लिए ये काम करते हैं। ये सही नहीं है, ये सही नहीं है। तो मैं एक बात और पूछूंगा मैं से, जिस तरह रंगा की बात करा, अपने देसी रंग बहुत से हैं, रागणी तो बता दे हैं, अग भाई अर्ध छाप काट दी या इसकी थी, अर्ध छाप काट दी या इसकी थी। कोई ऐसा कलाकार भी है जन्नू बता देगा अग भाई यार रागणी की नहीं, और रंग भी इसका था, ये सारी चीज़ इसकी थी। मेरे ख्याल में तो ऐसा नहीं है। रंग हर एक कलाकार की रागणी, कवि की रागणी किसी भी रंग पर गाँव है, वो मेरे ख्याल में तो नहीं बता सकते होंगे कोई कलाकार।
जो अच्छे जानकार हैं जी संस्कृति के, वो दर्श जाता है। पंडित मंगेराम के रंग बिल्कुल सीधे साधे अलग से हैं, पंडित लक्ष्मीचंद के अलग से हैं, और जैसे सुल्तान के रंग थे अलग से हैं। वो जो उनकी 360 लगभग तर्जों का निर्माण पंडित जी ने किया था, उन्हीं के हुआ। वो कोई फिल्मी रंग तो कभी किया ही नहीं उन्होंने। उनके समय में तो केएल सहगल कलाकार थे, मुकेश भी आगे थे, उसके तो 45 से मैं तो जा ही लिए पंडित जी, तो उसका तो सब कुछ खुद का था। हम जो कलाकार आए तो उन्होंने तो फिर फिल्मी रंग रख दिए, फिल्मों के ऊपर अपना सीधा ले लिया। मास्टर जी ने फिल्मी रंग आए खूब, तो आज के कलाकार भी गाते हैं, तो अपनी अपनी गायकी है, ये सब चलता है। ये सारी ये मॉड्यूलेशन सारा कर देते हैं कलाकार रागनी का, और इस प्रकार से ही चलता है संस्कृति में। तुम ऐसे जी बात करा जिस तरह हमारा संगठन है, हमारी संस्कृति, हमारा स्वाभिमान बिल्कुल है। आजकल हरियाणा में मतलब जोरों पे है, सुर्खिया में है वो। हाँ जी, हाँ जी। तो इसके आप जड़ते मन नु बताओ, शुरुआत किसने करी थी, और यह कहानी बिगड़नी शुरू करत हुई थी, कुकर हुई थी, और आप भी इसके सदस्य हो या ना हो, या आप सदस्य कद बने, ये सारी चीज आप डिटेल में बताओगे। हमारी संस्कृति, हमारा स्वाभिमान संगठन विकास पासौरिया लेकर के आया था, वो इसका जनक है। ये धरती आसमान रहेगा तब तक उसका नाम इससे कोई हटा नहीं सकता, जुड़ा रहेगा। नंबर एक बात। उसके साथ पैनल के जैसे सुनील जी नठारी साहब थे, डॉक्टर साहब, वो इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। मनोज गौतम जी आए, रामनिवास मित्ता थड़िया इस पैनल में बहुत ईमानदार आदमी थे इनके, और भी बहुत इसके जो विकास के सैकड़ों शिष्य और सैकड़ों मतलब उसके जो मित्र मंडल विकास का, ये 7 लग के इन्होंने साफ सुथरा काम किया था, इसमें कोई दो राय नहीं है। और फिर हमारे भाईचारा दूसरा पैनल आ गया, उसके बाद उनकी कार्य पूरा होने के बाद दूसरा पैनल आ गया। आज जैसे हनुमान प्रसाद जी हैं इसके अध्यक्ष, इसका और विकास का बहुत अच्छा प्रेम था, अच्छा इनका व्यापार, और साथ एक थाली में एक टूक तोड़ा करते एक रोटी में से। दोनों भाइयों का कोई छोटा मोटा कोई आपस में कोई मन में फर्क आ गया, उसकी वजह से आज भी ये देखो, मैं इनको नहीं बस रहा था, कार्य कर रहे हैं, अच्छा कार्य कर रहे हैं। तो दोनों भाइयों का डिस्प्यूट होने से ये थोड़ा सा व्यवधान पड़ गया बीच में, और गलती हुआ है ये। इसको मतलब हम कोशिश कर रहे हैं, जैसे हम अपना भाईचारे को ठीक करके मतलब इसको आगे बढ़ाएंगे। इस सोच का फर्क है, विकास की सोच अलग थी। विकास ये सोच लेकर के आया था, भाई आगे हमने क्या करना है, ये चीज़ हमने बना दी। बनाने के बाद मतलब इसमें वाद्य यंत्र रखे जाएंगे, इसमें ऐसी संगीत की पढ़ाई होगी, नई पौध को तैयार करेंगे, अच्छे अच्छे मतलब जो इसमें कलाकारों को हम आगे डेवलप करेंगे। इस प्रकार का मतलब एक हब बनेगा ये आने वाली पीढ़ियों में, ये सोच थी उसकी। आज मतलब कोई पूछ ले भी आगे क्या करोगे, तो बोले भाई ऊपर और बना लेंगे, तो ऊपर बना के तूड़ी थोड़ी डालनी है इसमें अपने भाई ऊपर। तो आप मतलब बात आगे तो जिद बढ़ेगी नहीं, जिद संगठन का मिलाप सही रहेगा, संगठन का मिलाप होगा। संगठन का मिलाप पे नहीं होगा नहीं तो आगे कुकर बढ़ेगा वो चीज। संगठन का मिलाप होगा, हम बात करेंगे बड़े बड़े मतलब इसमें से बात बड़े स्केल पर बात चल रही है हमारी। और हनुमान प्रसाद जी आज इसके अध्यक्ष हैं, और उसके बाद और भी आएंगे, उनसे भी हम ये प्रार्थना करेंगे कि अगर आपसे मतलब कोई भाई जनता जनार्दन में इस प्रकार की बात आ जाती है कोई, तो हमने हमारा सबका एक ही मकसद है, विकास एक ही बात बोलता है। कई बार लोग गलत मतलब सोच लेते हैं उसके बारे में। विकास मेरे को भी कहता है कि चाचा ये बनना चाहिए, मेरा पूरा सहयोग है, संस्कृति बननी चाहिए, इस ये जो भवन बनना चाहिए। तो कोई भी इसके खिलाफ नहीं है, कोई ये नहीं चाहता भी ये नहीं बने, सब ये चाहते हैं अच्छी तरह से बने। हमारे पास कोई पैसे की कमी नहीं है। हमारे गांव गेल आज मतलब ये 36 बिरादरी का 2.5 करोड़ से ऊपर की आबादी हरियाणा की। एक बार रोकना चाहूँगा। हाँ। आप लोगों को विकास की यह थ्योरी है कि भाई बढ़ना चाहिए। हाँ। और हनुमान जी की भी यह थ्योरी है बढ़ना चाहिए। तो यो गैप जब तक नहीं मिटेगा नहीं तो संगठन का तो नुकसान है। गैप भी मिटेगा। आज मतलब कुछ एक बातें ऐसी हैं, वही बात आ जाती है, मैं
करना नहीं चाहता। हमारा आपस में भी जैसे गुस्से में हनुमान जी ने कुछ हमारे को भी कहा था, अपने लड़के को भी बोला था भाई ये गाली देते हैं, इस प्रकार से हुई थी, तो हमने दुरुस्त कर दिया था उस मैटर को। और ऐसी कोई भी किसी प्रकार की हम आरोप प्रत्यारोप में फंसे रहेंगे तो फिर आगे काम नहीं बढ़ेगा, उनको साथ लेकर के ही चलेंगे। मैं ये नहीं कहता कि हनुमान जी को हम किनारा कर देंगे और फिर हम इसको लाट साहब बन के हम खड़े हो जाएंगे, नहीं। हम इस प्रकार की मतलब संभावनाएं तलाश रहे हैं मलिक साहब की हमारा भाईचारा सही होकर के और फिर हम इसको आगे बढ़ाएं। लोकल आदमियों की बड़ी इसमें ज़रूरत होती है। आप और मैं इतना ज़्यादा नहीं संभाल सकते जितने वो लोग संभाल देंगे, लेकिन एकदम मतलब भाई विकास मतलब इसकी खिलाफत नहीं करता है। विकास ने कभी ये नहीं कहा कि खाली हनुमान प्रसाद का जो उसका आपस की जो बातें हैं ना, वो व्यक्तिगत हमारे कोई बोल देता है। जो हम कमी करते हैं वो एक ऐसा लड़का है, देखो मैं उससे कितना बड़ा हूँ उम्र में, मैं 10वीं में था जी वो पैदा हुआ था, लेकिन मैं भी कोई बात ऐसे करता हूँ तो मेरे को भी कह देता है कि चाचा ये टुच्ची बात है, गलत बात मेरे पसंद नहीं है। और राजनीति है, ये राजनीति हो जाती है इन चीज़ों में। बड़ी बड़ी संस्थाओं में राजनीति से अपना वर्चस्व करते हैं लोग। जैसे हनुमान जी प्रसाद जी मेरे को भी कह रहे थे एक बार मजाक में, मतलब भाई ये मैं भाई तुम्हारा प्रधानी तुम्हारे चरणों में ले आया, ये तुम काम नहीं कर रहे कृष्ण, तुम खुद ठोकर मार रहे हो, तो इस प्रकार हो जाता है, तू मैं हो जाती है। लेकिन ये चीज़ मतलब जो है हम बनाएंगे और सारा संगठन साथ मिल करके प्रेम से हम बात करेंगे। 6 तारीख की मीटिंग है वहाँ, मैं भी कोशिश कर रहा हूँ, विष्णुदत्त जी से भी इनडायरेक्ट बात हुई है, तो सबकी आत्मा को साफ करके और हम ये आगे बढ़ाने का काम करेंगे। अपना सबका 36 बिरादरी का काम है ये। आप को हो अक विकास कुछ कुन कंदा और विकास लायुवाव है, विकास नुको है संगठन मेरे घर पर पुलिस भेजे है, तो आप नुकान ला रहे हो कुछ विकास कहता ही नहीं। तो विकास ने मतलब गलत बात कौन सी कही मलिक साहब, गलत नहीं कहा उसने। पुलिस वाला चला गया मान लो उसके घर पे, वो जैसे भी संगठन ने भेजा या पहले जो दरखास्त लगी हुई थी, तो अब मतलब हम बार बार में यही कहे जाएंगे कि भी संगठन वालों ने क्यों भेजा, संगठन वालों की गलती है, फलाना झगड़ा मुगड़ा, तो फिर उसी चीज़ में उलझ के रह जाएंगे। वो चीज़ हमने बिल्कुल ख़त्म कर दी। विकास के घर पर पुलिस गई है तो उसमें कोई प्रधान जी ने भी कहा है उनको, पुलिस वाले को, कि भाई किस लिए गए थे तुम, बात तो हो हाली थी, लेकिन वो पता नहीं कैसे मतलब जो भी हुआ गलत हुआ वो। और उस पुलिस वाले के घर पर जा कर के कोई विकास की छवि में फ़र्क नहीं पड़ता। विकास एक ख़ानदानी लड़का है, अच्छे परिवार से है, अच्छा गाता है और आज वो सटार कलाकार है। तो इन बातों में हम, विकास ने भी बोला है कि इन बातों में नहीं पड़ेंगे अब। तो ये थोड़ी सी हमारे परिवार के ये आदमी भेजने वाले थे, परिवार का ही मतलब मैटर है सारा, तो इससे हमारे कोई बुरा नहीं मानता मैं। थोड़ा सा गहराई में जाएंगे ना तो ज्ञान होता है कि विकास किस चीज़ का नाम है। विकास एक विकास का नाम है, समझो इस बात को। विकास एक डेवलपमेंट, विकास जो होता है ना, उस चीज़ का नाम विकास है। विकास की रग रग में संस्कृति भरी है। वो ये चाहता है मैं पता नहीं हमारी हरियाणवी संस्कृति के लिए क्या कर दूं, ये चीज़ सोच करके वो इस चीज़ को कर रहा है। तो उसको कुछ समझने में फ़र्क हो गया लोगों को, उसकी चीज़ को नहीं समझ पा रहे हैं। इस प्रकार से वो कह देते हैं इस बात को कि भाई मतलब ये है वो अट्टू गट्टू की बात चल जाती है, लेकिन विकास की सोच कुछ अलग है। और जब वो चीज़ अगर सबके समझ में आ जाए, जैसे मेरे समझ में आ गई, तो फिर उसका हम सब दुरुस्त हैं। ये करने की क्या जरूरत थी, वो करने की क्या जरूरत थी, तो समझना तो विकास में भी पड़ेगा। नहीं तो विकास ने तो मलिक साहब कोई गलती तो बताओ। नहीं, जिस तरह संगठन की उनकी जो हो रही है, अब आप कह रहे हो कि भाई विकास को समझाने कई आदमियों ने, तो विकास ने भी तो उनको समझना पड़ेगा, जितने तो बात बनेगी। तो समझ, कोई विकास को समझेगा तभी तो समझना पड़ेगा जी। प्रधान जी कोई काम करता तो विकास से कब सलाह लेता है प्रधान जी? प्रधान जी उसको बुलाएगा, सलाह लेगा, तो वो आएगा, सलाह देगा। वो उसका सलाहकार था, फिर बाद में उसको दूर कर दिया था। तो कैसे मतलब विकास की गलती कैसे बताऊंगा मैं, बताओ। मैं विकास की गलती जब बताऊं जी, प्रधान जी उससे सलाह ले और फिर वो उल्टी बोल रहे और वो संस्था की बुराई करे विकास, तब हम विकास को कहेंगे कि भी तुम ऐसे कैसे बोल रहे हैं। लेकिन विकास तो एक एक शब्द तोल के बोलता है, कभी संस्कृति के खिलाफ नहीं बोलता है वो।
हनुमान प्रसाद के खिलाफ कोई बात हमारे सामने उसने नहीं कही, उसका मन पार्टी या वो बात रही नहीं। इसमें मैंने हनुमान प्रसाद जी की रिकॉर्डिंग मैंने खुद सुनी है, खुद मेरे कानों से। हनुमान प्रसाद जी के सामने बैठ करके भी हम बात करेंगे तो ये बात मैं आपको बोल दूंगा वहीं हनुमान प्रसाद जी के सामने। हनुमान प्रसाद जी बोलते हैं कि भाई दो पाया का मानस मेरे छाना नहीं। तो फिर इसमें यहाँ राजनीति आ जाती है ना। हमारा रिश्तेदार है, बहुत प्यारा आदमी है हमारा, मैं उसको, और ओहदे में मेरे से बहुत बड़ा है, मैं उम्र में 2 साल बड़ा हो गया उससे, लेकिन मैं उसके बारे में गलत नहीं कहता। लेकिन ये जो चीज़ आती है फिर यहाँ पर कुछ ऐसा हो जाता है कि भाई कुछ अहम या कुछ एक कब्जा टाइप मतलब बात ये पैदा हो जाती है, और ये चीज़ विकास को मतलब पसंद नहीं थी। इन चीज़ों को हम प्रधान जी से हाथ पांव जोड़ करके हम इन चीज़ों को उसके दिमाग से निकालेंगे, ये मैं कोशिश कर रहा हूँ कि प्रधान जी इस चीज़ को आप ना लाओ कि भी मैं इतना शाना है, मैं राजनीति में ये कर दूँ वो कर दूँ, राजनीति मेरे शाना नहीं, फलाना झगड़ा नहीं। यो हमारा सब का काम है। एक तो मलिक साहब ये ब्राह्मणों की संस्था नहीं है खाली। पंडित लक्ष्मी चंद 36 बिरादरी के लिए आए थे, 36 बिरादरी के लिए गाना गाया उसने। चौधरियों ने आज हमारे को दादा कहना शुरू किया। आज भी पेवर चौधरियों का गांव है, अगवाना गांव फोगाट चौधरियों का है राजस्थान में। पेवर मतलब पंडित लक्ष्मी चंद की बात सुनते हैं, वो मैं जाता हूँ जब। तो 36 बिरादरी का सहयोग हम लेंगे, इससे हम एक व्यवस्था बनाएंगे। जज मन ने भी प्रधान जी को बोल रहा था कि जी एक इसका मतलब ऐसे करो कि इसमें वोटिंग होनी चाहिए, वोटिंग से हमारा पैसा आएगा। 5-7 हज़ार वोट बनाएंगे हरियाणा में, हैं 20-50 लाख रुपए का अनुदान भी आएगा, और चयन प्रक्रिया में भी बढ़िया मतलब हमारी व्यवस्था बढ़िया रहेगी। लेकिन वो मेरे से भी ऐसे ही बोले कि बोला तू कौन होता है भाई, ऐसे वोट बना देगा फलाना झगड़। तो ये जो चीज़ है ये प्रधान जी की नज़रों से दिमाग से हम मतलब की कोशिश कर रहे हैं, वो भगवान की दया से उनको ये चीज़ समझ जाएंगे तो फिर संस्था देखना कैसी संस्था बनेगी, विकास साथ काम करेगा हमारा आकर के। मैसेज जी आपने जो वोट प्रक्रिया जिक्र कराया नहीं, हाँ, ये जिस टाइम पे पहले प्रधान थे सुनील निठारी जी, हाँ। उस टाइम पे भी आपने जिक्र कराया था? नहीं, उस समय विकास मेरे पास आया था 2-3 बार, 2 बार आया बेचारा मेरे को बुलाने के लिए। उसने दिन रात एक कर रखी थी, अपने प्रोग्राम भी छोड़ दिए थे, बिना नहाया धोया खाया पिया एक ही ड्रेस में 3-3 दिन घूमे है वो इस चीज़ को उठाने के लिए। उस समय मैं गया नहीं था जी। और फिर उस समय इनको इस चीज़ का इतना विकास एक मतलब सब कुछ है उसके अंदर, लेकिन वो बहुत भोला आदमी है इस मामले में। तो उसको बेईमानने का और का किसी प्रकार का वो नहीं है, न उसको आगे संस्था का मतलब इस प्रकार का ज्ञान है कि भाई वो संस्था इसको आगे कैसे मतलब ये प्रकरण इसका रहेगा बनेगा आगे। पहले इस चीज़ का मालूम नहीं था किसी को भी। पहले वाली जो पैनल था उनको ये वोट बनाएंगे ये करेंगे वो दिमाग में उनके सब था, लेकिन वो इतना जल्दी सब कुछ थोड़ी होता है इन चीज़ों का, वो समय निकल जाता है 3 साल का। फिर तो पहले मतलब इस चीज़ का संज्ञान नहीं लिया गया था ज़्यादा। अगर शुरू से ये परिपाटी तैयार करी जाती प्लेटफॉर्म पर ऐसे ऐसे करेंगे तो वो एक अलग बात थी। ईमानदारी से उन्होंने काम किया और ये पैनल भी ईमानदारी से काम करा, ये भी इसमें भी काम हुआ है। उसके बाद भी 1.5-2 साल विकास के जो चला गया था विकास 2 साल से, तो भी प्रधान जी ने काम किया है। मतलब मैं ये जो बात होगी वो नहीं मतलब इनकार करूँगा, लेकिन थोड़ा सा काम करने की शैली में फ़र्क हो गया। थोड़ा सा डिक्टेटर माइंड है हनुमान जी का, तो उससे मतलब वो चीज़ ये पीछे हटी है। मतलब ये लोग कुछ मतलब लो खोटा क्यों लोहार खोटा, इस प्रकार से ये बिगाड़ हुआ है। तो मैसेज जी आप कहो हो अगर यो जो संस्था का जो काम चला है, जो भी कारोबार जिस तरह छेड़ी थी ये संस्था, या तो विकास ने का नाम ले हो आप तो भाई विकास ने शुरुआत करी थी, और कई आदमी सुनने में आया है कि ये मेरे ख्याल से कोई मंजीत पासोर है, वो कह रहे हैं कि भाई उनने कोई ग्रुप शुरू कराया था और ग्रुप शुरू करने बाद में स्थित धरातल बता रहे हो, तो उनने यह शुरुआत करी थी और आपने को अगर भाई ये विकास ने शुरू कराया है? नहीं, मतलब देखो एक विकास कहीं जा रहा था किसी कार्यक्रम में, वहाँ पर इसने देखा कहीं पर लिखा हुआ कि हमारी संस्कृति हमारा स्वाभिमान, किसी दूसरे स्टेट में था वो शायद। ये ग्रुप जो स्टार्ट कराया था, शुरुआती जो ग्रुप जो स्टार्ट कराया है वो किसने कराया था?
मतलब इसको विकास इसका जनक है। मंजीत हर को सबको विकास ही देकर के आया है। मंजीत इसका कोषाध्यक्ष है और अच्छा लड़का है वो भी। आज भी हैं। हाँ आज भी है वो, रविंद्र जी और ये सब है मास्टर जी और ये सब इसके उसमें हैं। तो वो इसके कोषाध्यक्ष है, वो ईमानदार हैं सब, कोई मतलब बेईमाना नहीं है किसी प्रकार का। मैं जिस चीज़ की मेरे को जानकारी नहीं है वो मैं नहीं कह सकता आपको, लेकिन ये सब विकास ही मतलब लेकर के आया था। मैं तो मंजीत को जानता ही नहीं था। विकास ने मेरे को पर्चा पकड़ा है, मैंने पूछा उससे मंजीत कौन है, बोला चाचा हमारा गांव का है, मेरा मतलब भाई पर दूसरे परिवार में पढ़ता है और ये हमने ऐसे ऐसे किया है, उसने मेरे को बताया था यहाँ। फिर मंजीत से मेरी बात भी हुई है, खूब अच्छा बतला है वो खूब, और वो भी यही चाहता है कि भी संस्था बने, ये कलंक नहीं लगे भाई इस प्रकार से हो गया। कोई भी संस्था का आदमी ये नहीं चाहता है कि भी संस्था नहीं बने, खाली दोनों भाइयों का आपस में डिस्प्यूट हो गया और उसके कारण मतलब ये सारी चीज़ ये ब्रेक मतलब जो है ना इतना मतलब ये थोड़ा सा लग गया, ये बात है। गांव में जाकर के विकास ने काम किया है संस्था के लिए। और हनुमान प्रसाद जी जिस दिन मतलब अकेले जिस दिन इस चीज़ को बना लेंगे ना, तो फिर इसका काम देखना हम कैसे चलाएंगे। पहला प्रोग्राम गांव डूडीवाड़ा में रखूँगा, हनुमान प्रसाद जी की अध्यक्षता में। यहाँ भाई विष्णु का सांग करवाएंगे हम और पैसा इकट्ठा करेंगे। लेकिन ये संभव तब होगा जब ये सारा पैनल हमारा मिलके और ये सारा आए इसमें साथ हो। मासे जी, वोटिंग प्रक्रिया में मतलब संगठन का भी तो कोई आमदनी होगी? बिल्कुल आमदनी होगी। 1100 रुपये, 500 रुपये, 1100 रुपये, 2100, 3100, 5100 रुपये की फीस रखी जाएगी। 100 वोट मैं बनाऊंगा गांव में, 100 वोट मेरे बड़े भाई बैठे हैं रमेश, ये भी मतलब गौशालाओं के उसका वो काम करते हैं उसमें धर्म का। तो इनको सबको मैं मौजूद आदमियों को साथ लेकर के गांव के विकास को हमने बब्बर शेर यहाँ 40 गांव की खाप ने दिया था उसको, ये ताज दिया था उसको इस चीज़ का। तो बब्बर शेर गायक हरियाणा का, तो उसमें मेरे सभी बाहर भीतर के गांव आदमी आए हुए थे और सब मेरे से पूछते हैं ये क्या हुआ संस्था का भाई। तो उसमें हम काम करेंगे, किसी से मेरे को पर्सनल किसी से भी बैर नहीं है। खाली मतलब विकास जो है ना वो मेरी आत्मा में बसा हुआ लड़का है, उसकी गायकी, उसका सामाजिकता। कभी भी मैंने मास्टर जी का 35 साल में साथ रहा हूँ, मास्टर जी के गाने में कभी भी मैंने लेडीज़ों को बैठा नहीं देखा। और बहुत धार्मिक कलाकार थे हरियाणा के गंधर्व, और विकास के तो एक साइड में लेडीज़ बैठती हैं, एक साइड में सत्संग को लेकर के आया है। हरियाणवी संस्कृति में सत्संग को पैदा किया है विकास ने। हरियाणवी संस्कृति में सत्संग किसे कहते हैं, वो लड़के ने ये काम किया था। वो लड़का उसके वो साथ आएगा तो एकदम 500 लड़के साथ में आएंगे, हम उसी दिन से इसका अच्छा वो करेंगे। मास्टर जी, जिस तरह हर महीने के आखिरी संडे ने मीटिंग हो है, तो आप भी जा करो वहाँ? मैं मीटिंगों में नहीं गया हूँ, प्रधान जी ने मेरे को बुलाया भी है। और जैसे ये आपस में इस प्रकार की बातें हो गई, फिर कैसे जाएं। मतलब एक लड़का वो हमारा ही मतलब बुआ का पोता है, वो विष्णु भाई का शिष्य है, वो कुछ ऐसे बोल पड़ा था मेरे से, हम भी थाना तहसीली हो गए थे। फिर एक बिल्कुल निराधार गलत बात को लेकर के आए, ये दुख है मेरे को। क्या? अगर विकास मतलब ये ना कहा भी लक्ष्मीचंद को गाली देते हैं कुछ लोग, तेरा भी लड़का है, मैं अपना लड़का का भी नाम बता दिया, भी कृष्ण का लड़का भी है। मैं एक ऐसा आदमी हूँ जिसने सिर्फ पंडित लक्ष्मीचंद के नाम से कमा के खाया है। और का तो कब धंधा होगा, नौकरी होगी, बड़ी ज़मीन जायदाद होगी, लेकिन मैं तो जब से चला हूँ ना नौकरी को छोड़ करके, तो मैंने अलग पैनल अपना तैयार किया, अलग अपना एरिया तैयार किया, उसमें मैंने अपनी जगह बनाई। और कह लक्ष्मीचंद कर करके कमाया खाया, मैं उसको हम कैसे गाली दे देंगे। तो लक्ष्मीचंद को गाली दी, पुलिसिया भेज दिया, आधार कार्ड लगा दी, फलाना झगड़ा, ये जो गलत जो बात हुई है, इससे हमारी संस्था की छवि भी और इस प्रकार का यो सारी चीज़ गलत हुई है। और ये गुस्से में हुई है। आदमी सारे सही हैं, गलत नहीं है। आज मतलब बात कुछ और है, आज हम इस चीज़ को संभालेंगे, बनाएंगे बैठ कर। मास्टर जी, लास्ट में आपने जो भी हमारे युवा साथी हैं जितने भी, वो नशा की लत में बहुत ज़्यादा जान लग रहे हैं, तो उन आप क्या संदेश देना चाहोगे? उन सबसे बड़ा संदेश तो आज के दिन विकास दे रहा है।
17 साल से लेकर के 37 साल तक के, जिसमें 17, 27, 37 नौजवान माने जाते हैं, 17, 27 के 350 से ऊपर शिष्य बनाए हैं उसने। विकास बीड़ी नहीं पीता, दारू गांजा सुल्फा नहीं पीता, और एक ऐसा ब्रांड कलाकार जो सेलिब्रिटी हो जाता है, और वो मतलब उसके अनुसरण करते हैं लड़के कि भाई विकास मतलब, तो इस चीज़ का जो है ना वो बहुत असर पड़ता है समाज में। आज हमारी संस्कृति में मैंने भी ये शिक्षा दी है कि भी नशे से दूर रहना चाहिए, नशा हमने नहीं करना चाहिए। तो इस पीढ़ी का हम सुधार कर रहे हैं, और आज सुधार है भी, कुछ बहुत सुधार आ रहा है। हम नौजवानों में इस प्रकार का प्रचार कर रहे हैं। ऐसे जी अपना कीमती समय दिया, इसके लिए हमें आपका तहे दिल से धन्यवाद। धन्यवाद।